अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ समस्तीपुर जिला के सिंघिया थाना क्षेत्र में। हालांकि सोनमा गांव में मैं मौजूद हूँ और एक परिवार से आज हम मिलने आए हैं। ये दो छोटे बच्चे हैं जो दोनों एक नाना के गोद में हैं और एक मामा के गोद में हैं। दोनों बच्चे का कसूर सिर्फ इतना है कि इन्होंने उस घर में जन्म लिया जहां इनकी मां की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। हालांकि ये पूरा मामला दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान का है। कुशेश्वर स्थान में झजरा पकाई एक पंचायत है जहाँ इन्होंने अपने बेटी का बोहरवा गांव में 2015 में बड़ी शौक के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ ये शादी किया था ताकि मेरे बेटी का जीवन गुजर बसर किसी तरह हंसते खेलते हो जाए। लेकिन क्या पता था कि 2023 आते आते मेरी बेटी इस दुनिया से हमेशा के लिए 2022 आते आते मेरी बेटी हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ कर चली जाएगी। और हालांकि इनके पिताजी हैं और इनके परिवार है, इनके परिवार का दयनीय हालत आप इस घर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है इनका। बहुत गरीब परिवार है। ये अपने बेटी की शादी समस्तीपुर से सीधे दरभंगा जिला में किए थे और जिस लड़का के साथ शादी हुआ था वो लड़का के साथ जो पूरे गांव के साथ जो बारात आए थे बड़ी धूमधाम के साथ शादी किए थे, बहुत खर्चा भी किए थे इस उम्मीद के साथ कि मेरी बेटी किसी तरह अपने जीवन खुशी से बिताएगी। लेकिन क्या पता था कि इसकी बेटी इनको इस तरह से छोड़कर इस दुनिया से चली जाएगी। पूरा बात जानते हैं। इन्होंने थाना में शिकायत भी किया है, एसएसपी को आवेदन भी दिया है। क्या पूरा मामला है उस पर जानेंगे। आप लोग ये नहीं, पहले बताइए क्या मामला है। मामला जो है, मेरा नाम देवकरण यादव, ग्राम सोनमा, पंचायत वाड़ी, थाना सिंघिया, जिला समस्तीपुर का निवासी हूँ। हम अपनी बेटी बब्बी देवी को 2015 में कुशेश्वर स्थान के झजरा पंचायत ग्राम बोहरवा में मनोहर यादव, पिता जानकी यादव के पुत्र से मुकेश यादव से मैंने विवाह हिंदू रीति। कब किए थे शादी? 2015 में। 2015। हाँ, हिंदू रीति रिवाज के तहत हमने उनका शादी किया, जिसमें 5 लाख रुपया, 4 भरी सोना, एक अपाची गाड़ी दिए और दीगर सामान के साथ उसका रुखसदी किए। कुछ दिन के बाद जो है सो फिर एक लड़की जब गर्भवती हुई तो 8 महीना पर उसका डाइवर्सन करवा करके प्राइवेट में था वो लड़का। वहाँ गए हम, एगो हमारे गांव के मुसलमान गए थे, जो वहाँ 3000 रुपया उस बच्चिया को हम दिए उनके पिताजी को, और उनसे पूछे तो कहा कि मार करके गिरा दिया। कि कुछ दिन के बाद जो है सो फिर हमारी बेटी को धमकी दी कि 3 लाख रुपया और एक मोटरसाइकिल का हमारी बेटी को दबाव दिया कि नहीं देगा तो हत्या कर देंगे। हमारी बेटी हमको सूचना दिया, हम उनके से जा कर के। ये सूचना कब मिला था आपको? ये सूचना आज से 2 वर्ष पहले की बात है। अच्छा। जो हम मकान बना रहे हैं उसमें रुपया दो, नहीं तो तुम्हारी पिता को कहो, नहीं देगा तो तुम्हें हत्या कर देंगे। ये खबर हमारी बेटी बब्बी देवी ने हमको सूचना दिया। हम किसी तरह से जाकर के उनको कहे, समझाए बुझाए, लेकिन वह अपनी दावा को, दहेज दावा को कम नहीं किया। अच्छा, तो उस समय आप शिकायत किए थे, थाना में शिकायत किए थे? नहीं, थाना में नहीं किए। कम लड़की की सवाल था, जो हम थाना में करेंगे तो फिर नहीं रखेगा। देखिए, यही सवाल है और हर महिला के मन में रहता है कि कहीं ना कहीं अगर हम थाना तक पहुंचेंगे तो शायद उनको बुरा लग जाए, ससुराल वाले को। लेकिन सरकार महिला उत्पीड़न के लिए लगातार सभी थाना में महिला डेस्क का स्थापना किया है ताकि किसी तरह किसी भी महिला का तुरंत अस्थायी निदान हो सके। फिर क्या हुआ आगे? हाँ, तो 3 लाख रुपया लाचारी होकर के हमने दिए, एक मोटरसाइकिल, फिर एक स्प्लेंडर दिए, एगो लड़का को चकती दिए जो हमारी बेटी को हत्या नहीं करे। लेकिन कुछ दिन ठीक रहा, इसके बाद फिर उसको दाब चाँप देने लगा कि 5 लाख रुपया तुम अपने पिता को कहो, नहीं तो तुम्हारी जान मार दी जाएगी। आपके दामाद ने कहा? हमारा दामाद ने कहा, और उनका पिता, पूरे परिवार का, सबका दावा था कि दुकान खोलेंगे, 5 लाख रुपया इससे लो, ज़मीन बचवा करके। हमने रुपया देने से असमर्थ हुए। तो हम अपनी बेटी को अपने यहाँ थोड़े दिन लाए तो उसका हाथ दोनों टूटा हुआ था। हम ट्रीटमेंट करवाए प्राइवेट डॉक्टर से, जिसका पुर्जा हमारी बच्चा के साथ ही चला गया, उसका इलाज हुआ। तो हम अंतिम बार अपने बेटी से कब मिले थे? आज 20 तारीख से करीब 1 महीना पहले हमारे यहाँ आया था। यानी 20 दिसंबर 2022 को आपकी बेटी की हत्या हुई है? हाँ, उससे 1 महीना पहले हम अपने यहाँ लाए थे। तो उन्होंने सारी दुख बात बताई। हम पैसा देने में असमर्थ हो गए।
उसका इलाज कराए और बच्चिया से पूछे कि कैसे ये टूट गया डॉक्टर की रिपोर्ट के तहत। तो कहा कि हम गेहूँ उठाए हैं बोरा, उसमें टूट गया। डर से वो बता नहीं रही। हाँ, डर से बताया नहीं कि अगर हम पापा को कहेंगे तो बार बार रुपया तो उठानिए लेता है। हमारी बेटी डर से, ससुराल के डर से हमको सही बात नहीं बताया। यहाँ से कहा कि घर प्लास्टर है, यहाँ से ले गया और वहाँ जा कर के 2-4-10 दिन के अंदर में 2-4 रोज़ के बाद उसको 20 तारीख की रात में हत्या कर दिया। हमारा भतीजा प्रेमचंद यादव ने 20 तारीख को यहाँ से उसको फ़ोन किया कि हम मिलने के लिए आ रहे हैं। तो हमारा दामाद कहा कि आज नहीं आइए, कल आइएगा। तो उन्होंने यहाँ से गया, झिलोड़िया गांव में रह गया। उनका एक और बहन था, उसके यहाँ रात में रह गई भिनसर में। अच्छा, जब आपकी बेटी की हत्या हो गई, उसका शिकायत आपने स्थानीय थाना में किया, तो प्रशासन की ओर से क्या आश्वासन मिला? क्या अब वही कह रहे हैं, जब यहाँ से हम लोग जब सूचना मिला 8:30 बजे में, हमारा दामाद मुकेश यादव ने कहा कि आपकी बेटी मर गई है। तो हम बताया नहीं कैसे मर गई है? ये नहीं बताया, सीधे कह दिया कि मर गई है। तो हमारा परिवार, कुछ ग्रामीण लोग भी हमारे साथ गए, लेकिन हमसे पहले वहाँ प्रशासन पहुँचे हुआ था। तो हम लोग वहाँ जा कर के देखे। प्रशासन जब हम लोगों को देखने भी नहीं देता था, वहाँ का महिला सब माने झांपे हुआ था। तो प्रशासन द्वारा दिखाए तो गाल में खून का चिन्ह, कोहनी जो दोनों फूला हुआ लाल बेम था और ठेवना दोनों फूला हुआ था। हम लोग देखे तो भयभीत हो गए, हम तो सेंसलेस हो गए। पुलिस ने नहीं माना, वह पोस्टमार्टम में भेज दिया गया दरभंगा को। हम लोग वहाँ भयभीत से जो है सो चुपके से चले आए। पोस्टमार्टम में हम पहुँचे उनके डर से अलग हो कर के। तो वहाँ पता चला कि इसको पॉइजन भी खिला दिया है, मारा भी गया है और पॉइजन भी खिला दिया गया है। हमने थाना प्रभारी को आवेदन दिए, थाना प्रभारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया। करीब 23वां रोज हो रहा है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। दूसरा, हम पर धमकी दे रहा है। वो कौन दे रहा धमकी? वो लड़का वाला जो है, लड़का का पिता, लड़का के पूरे परिवार हमको धमकी दे रहा है कि हमारा बहुत बड़ा पहुंच है, हम पैसे से खरीद लेंगे और तुमको भी जान मार देंगे। जैसे तुमने बेटी को मार दिया वैसे तुम्हारे भी जान मार देंगे। और हमारी 2 गो नतनी है जो। अच्छा, ये दोनों बच्ची है? हाँ। अच्छा, बोल सकती है? ये बोल सकती। क्या नाम है बाबू? क्या नाम है? अच्छा, आपको पता है आपकी मम्मी कहाँ है? हाँ। कहाँ है? पापा मार। कैसे मार दिया? हाथ बांध के। देखिए, छोटी बच्ची है और ये बता रही है कि मेरे पापा जो है मेरी मम्मी को पीछे हाथ बांधकर उनका मर्डर कर दिया, हत्या कर दिया। हालांकि ये पिता है उनके और इनका रो रो कर बहुत बुरा हाल है। और रोए क्यों नहीं? क्योंकि इनका बेटी अब इस दुनिया में नहीं रहा है। जब किसी एक ही बेटी था और माँ बाप की इकलौती बेटी थी। हाँ, इकलौती बेटी थी। कितना लड़का है? 2 लड़का है, 1 बेटी है। एक ही बेटी थी। एक ही बेटी थी, जिस बेटी को बड़ी उम्मीद के साथ इन्होंने शादी किया था कुशेश्वर स्थान। अब वो बेटी इस दुनिया में नहीं रही। इनके ससुराल वालों के द्वारा इनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। अमित कुमार, अगर आप हमारे वीडियो को देख पा रहे हैं तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप त्वरित कार्रवाई कीजिए, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे मामला आपके सामने आया है और आपके थाना क्षेत्र में लगातार मेरा ग्राउंड रिपोर्ट होता है। आपने कई मामले को देखा होगा, लेकिन अभी तक इस परिवार को इंसाफ नहीं मिला है और इसके लिए परिवार आज एक मीडिया का सहारा लेने पर मजबूर हुआ है। एक पत्रकार को दरभंगा से अपने समस्तीपुर जिला बुलाया है, एक उम्मीद के साथ, ताकि किसी तरह इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। क्या कहना चाह रहे थे? हम लोग क्या कहना चाहते हैं कि हम लोग को इंसाफ दिला दीजिए आप लोग। हम लोग जो आवेदन दिए हैं उसमें पैसा भी घुस लिया, हम लोग के केस नहीं ले रहा था। कौन लिया घूस? अमित कुमार। पैसा भी, हाँ, पैसा भी लिया। उसके बाद मेरा आवेदन लिया और वो आवेदन को 2 दिन रखा है। हमें 21 को दिए, 22 को दिए, 24 को मेरा केस लिया। कुछ पैसा लेने के बाद, हाँ, FIR दर्ज किया। पैसा लेने के बाद FIR दर्ज किया। अच्छा। और उसके बाद जो है 23 रोज हो रहा है, अभी तक कोई आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। जो लड़की थी जिनका हत्या हुआ है, मैं उनके घर पे मौजूद हूँ। ये उनका घर है। हालांकि इनकी मम्मी भी है, लेकिन बोलने में थोड़ा असमर्थ है, नहीं बोल पाएगी, क्योंकि
बेटी के मौत का सदमा इस कदर इनके समा गया है कि ये अब बोलने से थोड़ा दिखा दीजिए, तस्वीर देखिए। ये इनकी माँ है, थोड़ी बहुत बोल सकती है, बोल पाएगी। क्या नाम है, नाम बोलिएगा। बीना देवी। बीना देवी। आपका बेटी क्या नाम था? बेबी कुमारी। अच्छा, कैसे बेबी का मौत हुआ, कैसे हुआ? जोहर पिला के। कौन पिलाया जाए? मैंने सब मिल के, सब परिवार मिल के। ससुराल वाले से? हाँ। मुकेश से। अच्छा, आप कौन है? हम चाची है। चाची है। गीता कुमारी कैसे हुआ, क्या हुआ? जो ओकरा जहर खिया के मार देलकै। ओकर गोतनी आ मेहमानमा मुकेश सब मिल के मार देलकै। सौंसे परिवार मिल के। चलिए, अब पूरा परिवार मिल के उनका मर्डर किया है, हत्या किया है। हालांकि इस परिवार का एक बहुत ही सघन और गंभीर आरोप है। इन्होंने थाना में आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक कोई त्वरित जो कार्रवाई होना चाहिए था प्रशासन की ओर से, वो अभी नहीं हुई है। और शायद यही कारण है कि ये लोग निराश भी है। लगा है जिनके इकलौती बेटी थी और अब उस दुनिया में नहीं रही। 20 दिसंबर को इनकी बेटी का निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया? नहीं, हमको नहीं दिया है। वो लोग कहाँ? पैसा वाला है, खरीद भी सकता है वो लोग। थाना में रिपोर्ट आया होगा तो आपको मिला नहीं? नहीं, हमारा कोई खबर नहीं दिया है थाना प्रभारी। अभी तक इनको पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट है वो नहीं दिया गया है। पैसे की मांग की जा रही होगी? हाँ हाँ, पैसे की मांग कर रही है। पैसा हमारे पास है ही नहीं कि हम पैसा देंगे। शायद इसीलिए आपको रिपोर्ट नहीं दी। हाँ, हमारे पास नहीं दे रहा है। आप क्या कहेंगे, जो एसपी साहब हैं उनसे क्या कहेंगे, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनसे क्या कहेंगे? उनसे कहेंगे कि हमको न्याय चाहिए, कि ये ऐसा अन्याय का अगर विरोध नहीं किया गया तो यहाँ का जनता यह गुलामों से भी महा गुलाम में चला गया। क्या नाम बताया? मणिकांत यादव। आप कितने भाई? 2 भाई हैं? हाँ, 2 भाई हैं। गीता कुमारी आपकी इकलौती बहन थी? बब्बी कुमारी। बेबी कुमारी नाम हाँ, मेरी इकलौती बहन थी। अच्छा, आप बहन से अंतिम बार कब मिले थे? मेरी बहन यहाँ जो ना इस महीना में दिसंबर में आया था, वो जो है ना कौन से कब बातचीत हुई थी? फोन से उसके पास हम बार बार मोबाइल खरीद के दिए, हम अपना पैसा का रिचार्ज करवाते थे। बार बार उसको मोबाइल कभी रहने नहीं देता था। मोबाइल उसके बाद छीन लेता था। वो पड़ोसी से कभी कभी चुरा के हमको फ़ोन करता था। अच्छा, कि भैया हमको ये दिक्कत है। हम लोग यहाँ से जाते थे, सर्फ साबुन सारा चीज़ हम पहुँचाते थे उसको। देखिए, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और इनके गांव के सभी लोग दिन भर इनके घर पर लगे रहते हैं ताकि किसी तरह से इनको समझाया जाए, बुझाया जाए, इनको आश्वासन दिया जाए। लेकिन जो बेटी का दर्द है कहीं न कहीं एक बाप से अब सहा नहीं जाता है। इनकी माँ की हालत देखकर शायद आप इस बात की अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी माँ की कितनी स्थिति खराब हो गई। देखिए, माँ बेटी का जो सदमा है वो माँ अब बर्दाश्त नहीं कर पाई और शायद यही कारण है कि बोलने में भी थोड़ा असमर्थ हो गई है। हालांकि मैं इसी सोनमा गांव में मौजूद हूं। समस्तीपुर जिला के सिंगिया थाना क्षेत्र में ये गांव पड़ता है। इन्होंने अपनी बेटी की शादी दरभंगा जिला के पकाही झजरा पंचायत के बोहरवा गांव में शादी किया था। 2015 में बड़ी धूमधाम के साथ शादी हुई थी, लेकिन 2022 के अंतिम दिन 20 दिसंबर को इनकी बेटी की मर्डर हो जाता है और फिर उसके बाद इनको सूचना दी जाती है इनके दामाद और इनके परिवार वालों की ओर से। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि इनकी बेटी की मौत हो चुकी है। अब आगे की खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एसएसपी महोदय अवकाश कुमार जी, आप तक ये वीडियो पहुंच रहा हो, थोड़ा सा संज्ञान लेने की ज़रूरत है और अपने थाना प्रभारी को एक बार निर्देश देने की ज़रूरत है। धन्यवाद।